अगर पृथ्वी पे हर एक इंसान का जीवन, उसका लाइफ का सिचुएशन उसके हिसाब से हो रहा हो ना, कोई इंसान डरेगा ही नहीं कभी। तो तुम अपने मुंह से साफ साफ कह रहे हो कि पैसा सब कुछ नहीं है, कोई पार्टनर चाहिए कि पूरा फील होए। इस जीवन का बड़ा ही कड़वा और बहुत ही अजीब अजीब सच दिखाऊंगा मैं। इन्हीं कीचड़ों में रह के एक दिन कमल खिलता है। नमस्कारम। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है कि इस वीडियो में क्या बोलूं, मैं किस चीज़ के बारे में बोलूं। तो इस वीडियो में बोलने जा रहा हूं सिर्फ सच को सच की तरह से बोलने जा रहा हूं। जिनके समझ में आए समझे, जिनको देखने की इच्छा है देखने की कोशिश करें, जिनके काम का नहीं वो इग्नोर करें। मैं जी रहा था इस दुनिया में सबकी तरह। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट था पढ़ाई करना, प्यार, दोस्ती। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट था जॉब। एक प्रोग्रामिंग सेट की गई है अंदर बचपन से, लगातार दिखा दिखा के, आसपास वालों से सुन सुन के, लोगों का सुन सुन के, सबको देख देख के बचपन से एक प्रोग्रामिंग सेट हो गई है। अब वो प्रोग्रामिंग डर का है। डर कुछ इस तरह से कि जीवन का डर हो गया है। नहीं कुछ करेंगे, नहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब मिला तो जिंदगी बर्बाद, कुछ नहीं रह गए तुम, सब खत्म हो गया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, लोगों को क्या बोलोगे, कैसे सर उठा कर घूमोगे, कैसे 10 लोगों के बीच में जाओगे, लोग क्या बात करेंगे तुम्हारे बारे में, है ना? क्या स्टेटस बनाओगे सोसाइटी में? कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इतना तरह का डर बना हुआ है ना अंदर, मेरे अंदर भी था। मैं भी बहुत कोशिश किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। NIT इलाहाबाद गया, 1 साल पढ़ा, समझ नहीं आया। दिखा कि ये वो चीज़ नहीं है जो कि मैं पूरी लाइफ करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग। चला गया मर्चेंट नेवी, वहाँ 3 साल रहा। वो भी दिखा कि कितना मायूस लाइफ है। पैसे को लेके इतना ज़्यादा डर है अंदर कि पैसे के लिए समुंदर में भी जाने को तैयार है। जब मैं कॉलेज में था मर्चेंट नेवी, तो प्रैक्टिकल होते हैं ना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो उसमें वाइवा हो रहा था। वाइवा में एक सवाल था जो कि सबसे पूछा जाता था वहाँ पे, अभी भी पूछा जाता होगा, वाई आर यू इन दिस प्रोफेशन। तो जब भी ये सवाल पूछा जाए दैट वाई आर यू इन दिस प्रोफेशन इन मर्चेंट नेवी के प्रोफेशन में क्यों हो, तो तुम्हारा जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो है पैसा। मैं नहीं बोला ये आंसर। पैसे के लिए मैं जिया ही नहीं कभी। पैसे के लिए मैं कुछ काम किया ही नहीं कभी। मेरे अंदर कभी डर उस तरह का आया ही नहीं कि अगर जॉब नहीं किया, पैसे नहीं कमाया, कहीं नौकरी नहीं लगी तो ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी बर्बाद। कभी उस तरह का डर आया ही नहीं। कभी डर के कुछ किया ही नहीं मैं। बहुत जरूरी है 10th का एग्ज़ाम बहुत जरूरी है, हद भाड़ में जाए। 12th का एग्ज़ाम बहुत जरूरी है, मुझे कोई मतलब ही नहीं था, भाड़ में जाए। NIT इलाहाबाद, हट, मन नहीं कर रहा है, छोड़।
मर्चेंट नेवी इंडिया का पहला मर्चेंट नेवी कॉलेज एडमिशन हुआ, पढ़ाई किया, ठीक है। आ गया एयर इंडिया, काम किया, पता चला कि सब कितने मजबूरी में काम कर रहे हैं। मेन चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना डर बना हुआ है ना अंदर, डर की वजह से पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट हो गया है, डर की वजह से नौकरी पाना इम्पोर्टेंट हो गया है, डर की वजह से लोग शादी कर रहे हैं। अकेले कैसे जिएंगे, कोई सुख दुख का साथी होना चाहिए। तुम अपने मुंह से साफ साफ कह रहे हो कि तुम अकेले जीने के काबिल ही नहीं, तुम साफ साफ कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं अपने इमोशन फीलिंग को संभालने की, अपने आप को संभाल कर रखने की हिम्मत ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हें कोई दूसरा चाहिए, सुख दुख का साथी चाहिए। जब अकेलापन फील हो रहा हो तो कोई चाहिए, मन में कुछ हो बात करने के लिए कोई चाहिए। बहुत सारा नीड है जिसकी वजह से चाहिए। हिम्मत ही नहीं भाई अकेले रहने की। नहीं बोलोगे तो तड़प के मर जाओगे, नहीं शेयर करोगे अपने अंदर का तो तड़प के मर जाओगे। तुम्हारे पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन तुम पूरे हो ही नहीं। तुम कह रहे हो कि मैं जिंदगी भर पैसा कमाऊंगा, मैं नौकरी पा लिया। हाँ, नौकरी बड़ा इम्पोर्टेंट था ना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट था नौकरी। मैं नौकरी पा लिया, पैसे भी कमाना शुरू कर दिया, मैं सारा जमीन जायदाद इज्जत सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया मैं। लेकिन अगर शादी ना करो, कोई पार्टनर ना हो तो अधूरे हैं। कौन सुख दुख में साथ देगा? तो तुम खुद ही कह रहे हो अपने मुंह से कि ये पैसा जितना भी कमा लो वो अधूरा है, जमीन जायदाद कितना भी इकट्ठा कर लो वो अधूरा है, क्योंकि तुमको तो पार्टनर चाहिए ना भाई। नहीं है तुम्हारे पास पार्टनर तो तुम अधूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं है तुम्हारे पास कुछ शेयर करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो अधूरे हो कि नहीं हो तुम? तो तुम अपने मुंह से साफ साफ कह रहे हो कि पैसा सब कुछ नहीं है, कोई पार्टनर चाहिए कि पूरा फील होए, सुख दुख का कोई साथी चाहिए, जमीन जायदाद सब कुछ नहीं है। हाँ, तुम तो खुद ही कंफ्यूज हो भाई। तुमको खुद ही नहीं पता है कि पैसा सब कुछ है कि नहीं है, जमीन जायदाद ये सब कुछ है कि नहीं है। अगर है और तुमको मिल रहा है, मिल गया हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो तुमको संतुष्ट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए तुमको। अधूरापन का लक्षण नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे अंदर से। ऐसा है ना? तो एक्चुअली में तुम जो मैनेज कर रहे हो वो इनडायरेक्टली तुम अपना इमोशन फीलिंग ही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। खुद की आंखों में धूल पड़ा हुआ है और वही सही लग रहा है। खुद को सब कुछ धुंधला दिख रहा है और वही धुंधलापन सही लग रहा है। जिसको भी इस तरह का धुंधलापन नहीं दिख रहा, धूल भरा हुआ नहीं दिख रहा, वो गलत है। क्या इसी तरह के लोग नहीं बिखरे हुए हैं क्या हर तरफ? चाहे वो कोई अनजान हो या फिर तुम्हारे कोई जान पहचान वाला, नहीं है क्या हर कोई ऐसा ही? तो अलग अलग तरह से लोग उलझाए हुए हैं खुद को, समझ रहे हो ना? ये हिटलर जैसे था ना, हिटलर या कोई और, मैं जैसा हूं, मेरी सूझबूझ जैसी है, तुम अगर वैसे नहीं हो तो तुम गलत। मुझे बात बात पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं सही हूं,
तुमको अगर आने लगा बात बात पे गुस्सा तो तुम गलत। मेरे अंदर अधूरापन है, मैं सही हूं। तुम्हारे अंदर अगर अधूरापन आया तुम गलत। मुझे सिचुएशन कंडीशन लाइफ का परेशान करता है, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं सही। तुम अगर लाइफ के सिचुएशन कंडीशन से परेशान हुए तो तुम गलत। ये कीचड़ है, इन्हीं कीचड़ों में रह के एक दिन कमल खिलता है। एक बार सिर्फ एक दिन बैठ के देख लो कि मैं पैसे भी कमा रहा हूं। अगर पैसा सब कुछ है तो मुझे पूरा हो जाना चाहिए। क्या मैं हूं? नहीं हूं। और चाहिए मुझे दिख रहा है कि मुझे और चाहिए, और जमीन जायदाद चाहिए। जमीन जायदाद है, क्या मैं पूरा हूं? नहीं हूं। दिख रहा है साफ साफ। अगर जन्म ले लिए हो तो शादी तो करना ही है भाई। हिम्मत ही नहीं अकेले जीने की, कोई पार्टनर चाहिए। कौन सुख दुख में साथी होगा? मैं काबिल ही नहीं हूं अकेले जीने की। मैं काबिल ही नहीं हूं अपने अंदर का इमोशन फीलिंग अपने तक रखने की। ज्वालामुखी की तरफ फूटा पड़ा है, स्टोर करके रख ही नहीं सकता, इसलिए कोई चाहिए। ले, जब भरूंगा निकाल दूंगा, जब भरूंगा निकाल दूंगा। उसके सुख दुख से तो कोई मतलब ही नहीं। एक्चुअली में उसके सुख दुख से कोई मतलब नहीं। सबको खुद के सुख के लिए चाहिए, खुद के दुख के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए। देखो ना, मलाई मिश्री मक्खन लगा के बोलना मेरे आदत में है ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। आता भी हो मैं करना ही नहीं चाहता। जैसा हूं वैसा रहूं। जो भी एनर्जी है वो एकदम साफ सुथरा दिखे, कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। किससे छिपा रहे हो? क्यों छिपा रहे हो? किस चीज का डर है? डर तो यूज कर रहा है इंसान। लोग डरना डरने को यूज करना सीख गए हैं। किसी सरकारी आदमी से कोई काम करवाना, हे अरे जी माई बाप, हाँ सर ये सर 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 सर। जब कुछ चाहिए होगा सर 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 निकलेगा मुंह से। जहां दिखता है कि डर दिखा के मेरा काम हो जाएगा, वहां डर दिखाते हैं लोग। जहां दिखता है कि डर का तो कोई जरूरत ही नहीं, यह सामने वाला ऐसा है ही नहीं कि इस पर डर दिखाया जाए, इसी को डरा दो। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो लोग तो डर को यूज कर रहे हैं। कोई डर को यूज कर रहा है अपने बच्चों को सही सलामत रखने के लिए, कोई डर को यूज कर रहा है अपना काम बनवाने के लिए, कोई डर को यूज कर रहा है अपना सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। सब के सब डर को यूज कर रहे हैं सिचुएशन उस तरह से बनाने के लिए जैसा हम चाहते हैं। नहीं तो दुनिया का कोई इंसान डरे ही ना। अगर पृथ्वी पे हर एक इंसान का जीवन, उसका लाइफ का सिचुएशन उसके हिसाब से हो रहा हो ना, कोई इंसान डरेगा ही नहीं कभी। अगर तुम्हारे पिता तुमको मार रहे हो तो तुम डरोगे, तुम छोटे हो तुम डरोगे ताकि वो मारना छोड़ दे। समझ रहे हो? जानवर भी, तुम किसी जानवर को मार के देखो ना, वो जानवर भी कुछ समय के लिए डरेगा, डर के दूर भागेगा, बस इसलिए कि वो नहीं मार खाना चाहता भाई।
वो चाहता है कि वो नहीं मार खाए, दूर रहे, तो वो अपना सिचुएशन अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए वो डरेगा। तो सब के सब डर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो चाहते हैं कि सिचुएशन उनके हिसाब से रहे। देखो ना, मेरी बात में अगर सच्चाई दिखे तो देखो ना इन सब चीज़ों को। मेरे बातें लाइफ का सच हैं सब। देखो ना सबको एक बार। कोई किसी का नहीं, कोई भी किसी का नहीं। सच कह रहा हूँ, माँ बाप भी तुम्हारे अपने नहीं, वो भी बस अपना जीवन जी रहे हैं। पति पत्नी है ना, माँ बाप, पति अपना जीवन जी रहा है, सिर्फ अपना जीवन। माँ सिर्फ अपना जीवन जी रही है, कोई किसी का नहीं है। पति को अगर पत्नी से वो चीज़ें मिलना बंद हो जाए जो वो चाहता है, तो पत्नी को भी ज़्यादा भाव नहीं देगा। पत्नी को पति से अगर वो सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाए जो वो चाहती है, वो पति को ज़्यादा भाव नहीं देगी। प्यार नाम का तो चीज़ है ही नहीं कहीं। ऐसा तो है ही नहीं कि हम भूखे रहें, तुमको मैं सब कुछ दूंगा, तुम्हारे लिए हूँ मैं, इसे कुछ मिले ना मिले मतलब नहीं, मैं तुम्हारे लिए हूँ। कोई जी ही नहीं रहा इस तरह का जीवन भाई। मैं जो चाहता हूँ वो तुम करो तो तुमको मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं जिस तरह से चाह रहा हूँ तुम उस तरह से रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो तुमको मिलता रहेगा। जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करो तो तुम देखो क्या करता हूँ मैं। जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से तुम नहीं रहो, फिर देखो मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या क्या छीन सकता हूँ। फिर देखो मैं कैसे रहता हूँ तुम्हारे साथ। फिर मैं तुम्हें अपना असली रंग दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारा हूँ नहीं। क्योंकि अब तुम कुछ ऐसा कर दिए जो मुझे पसंद नहीं आ रहा। हाँ, तो अब मेरा एक्शन कुछ ऐसा होगा जिससे कि तुम्हारे अंदर ये डर आए कि अगर तुम दोबारा कुछ ऐसा किए जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें खिला पिला रहा हूं मैं। जिस घर में रह रहे हो वो घर है मेरा। तुम करके तो देखो ऐसी चीज जो मुझे पसंद नहीं, भले ही तुम्हें पसंद हो, तुम्हारी खुशी का चीज हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं, वो चीज करके देखो। ऐसा बिहेव करूंगा कि तुम्हारे अंदर डर आ ही जाएगा कि तुम दोबारा ऐसा करो ना। सिर्फ मेरी इच्छा का होना चाहिए, सिर्फ मेरी मर्जी का होना चाहिए। मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पिता, लेकिन तुम सब के सब अगर कुछ भी ऐसा किए जो भले ही तुम्हारी खुशी का है लेकिन मेरी पसंद का नहीं, तो तुम सबको तबाह कर डालूंगा मैं। तुम्हारा खाना पीना बंद करवा दूंगा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद करवा दूंगा। ये 4 दीवारी मेरा है, इससे बाहर निकलवा दूंगा। कमेंट करो किनके घर का हालात ये है, किनके माता पिता ऐसा जीवन जी रहे हैं अपने बच्चों के साथ। जरा कमेंट करो ना, मैं भी देखूं कितना भीड़ है इस तरह के परिवारों का मार्केट में। मेरे साथ उठो। जिन्हें लगता है कि उनका है, जिन्हें लगता है कि वो पाए, वो इकट्ठा किए, उनके लिए एक लाइन, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो तुम्हें मिला है, तुम्हारा है नहीं। मुझे सुन रहे हो?
तो कुछ चेंज आना चाहिए तुम्हारे अंदर। मेरे साथ रहो। इस जीवन का बड़ा ही कड़वा और बहुत ही अजीब अजीब सच दिखाऊंगा मैं। बहुत सारी आंखें जो मिस कर देती हैं वो दिखाऊंगा मैं। मेरी आंखों से देखो, मैं हूं उनके साथ जो जीना चाहते हैं, भोगना नहीं। जो भोगना चाहते हैं उनको भोगने दो, जो जीना चाहते हैं वो आओ मेरे साथ, मैं हूं। देखते हैं क्या कोई छीनता है और क्या मिलता है। देखते हैं ये जीवन, देखते हैं। हाँ, नमस्कारम।